नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। एक तरफ जहां यूपी के संभल में जामा मस्जिद को लेकर बवाल मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ अजमेर शरीफ की दरगाह को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। अजमेर की एक स्थानीय अदालत ने उस याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है जिसमें हिंदू सेना की ओर से दावा किया गया है कि दरगाह एक हिंदू मंदिर के ऊपर बनाई गई है। कोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य मानते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। दरअसल हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर की मुंसिफ कोर्ट में ये वाद दायर किया है। उन्होंने अपनी याचिका में एक किताब में किए गए दावों को आधार बनाया है। 1911 में इस किताब को हरबिलास शारदा ने लिखा था जिसका नाम है अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। अब इस पूरे मामले पर एक बार फिर से जो सियासत है वो भी शुरू हो गई है। क्या है ये पूरा मामला और क्या है वो दावे जो मंदिर के अंदर मस्जिद के अंदर मंदिर होने की बात करते हैं, और इन तमाम दावों में कितनी सच्चाई है, इसी को लेकर आज चर्चा में बात करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर का दावा। अजमेर की लोकल अदालत में सिविल सूट फाइल हुआ है और उस सूट में हमने सभी साक्ष्य अजमेर दरगाह के रिलेटेड माननीय अदालत को दिए हैं और उसमें हमने साफ लिखा है कि जो संकट मोचन महादेव मंदिर है अजमेर दरगाह, असल में अजमेर दरगाह नहीं है, वो महादेव का शिव मंदिर है। कोर्ट ने मामले को सुनवाई के योग्य माना। न्यायालय के आदेश पर एक प्रतिनिधि मंडल गया था, तो किसका पोस्टर लगवाना चाहते हैं कि जो न्यायालय जिन लोगों को भेजा था उनका पोस्टर लगवाना चाहते हैं, या क्या वो न्यायालय की बात भी मानने के इनकार कर रहे हैं? न्यायालय तो सर्वोच्च है और प्रशासन तो केवल न्यायालय के आदेश के अनुपालन के लिए वहां पर मौजूद था। संभल के बाद अब अजमेर पर होगा खुलासा। दरगाह पर विवाद शुरू, सियासी वार पलटवार। मैंने पहले ही कहा था कि इस तरह के जजेस भी छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भिजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। कारण ही अगर ये 47 में ही आक्रांतों द्वारा मंदिरों पर मस्जिद बनाने का जो उनका एक मुहिम चला था उसको समाप्त कर दिया गया होता नेहरू के द्वारा, तो आज हमें कोर्ट में अर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए अर्जी दिए हैं, कोर्ट ने माना है और सर्वे के कानूनन अधिकार है और उस सर्वे पर भी संबल बनाने की कोशिश कर। 3 सबूतों से सनसनी, भड़क गए ओवैसी। बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया, तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है? मामले में 20 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। अदालत सुलझाएगा मंदिर मस्जिद विवाद। कि आए दिन देखने में आ रहा है कि कभी किसी मस्जिद पे मंदिर का क्लेम किया जा रहा है, कभी किसी दरगाह पे मंदिर का क्लेम किया जा रहा है। ये हमारे समाज के हित में नहीं है, देश में, ये हमारे देश के हित में नहीं है। आज भारत ग्लोबल शक्ति बनने जा रहा है। हम कब तक मंदिर और मस्जिद के विवाद में उलझे रहेंगे? हम हमारे आने वाली जनरेशन को क्या मंदिर और मस्जिद के विवाद देके जाएंगे? ये जो चीप पब्लिसिटी पाने के चक्कर में, जो जल्दबाजी में गैर जिम्मेदाराना कदम उठाए गए लोग बात और ऐसी हरकतें करते हैं जिससे लाखों करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचती है। जहाँ तक अजमेर दरगाह का सवाल है, अजमेर दरगाह से हिंदुस्तानी नहीं पूरी दुनिया का मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब जुड़े हुए हैं। सबकी आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई। अजमेर का इतिहास 850 साल का इतिहास है। दोनों पक्षों को कोर्ट से न्याय की आस।
तो अब संभल के बाद से अजमेर दरगाह शरीफ को लेकर भी जो हिंदू पक्ष है वो दावा कर रहा है कि इसके अंदर भी मंदिर, और इस याचिका को कोर्ट ने मंजूर भी कर लिया है और 20 दिसंबर को इसकी जो अगली सुनवाई है वो होनी है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में कुछ खास मेहमान मौजूद है। मैं सबसे पहले आपसे उनका परिचय करा दूं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है श्री रवि भट्ट जी, आप इतिहासकार हैं। मेरे साथ मौजूद है श्री शिशिर चतुर्वेदी जी, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारतीय हिंदू महासभा से, और जूम के माध्यम से हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता जुड़ रहे हैं अभिषेक कुमार जी। नमस्कार सर, आप तीनों का स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले रवि भट्ट जी आपसे सवाल करूंगी कि जिस तरह से देखिए हिंदू पक्ष ने दावा किया है, लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है वो ये कह रहा है कि ये जो दावे हैं, जिस किताब के आधार पर दावा किया गया है, वो प्रामाणिक नहीं है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पर एक बात मैं बोलना चाहूंगा, जब कभी भी हम ऐतिहासिक बात करते हैं तो हमें इतिहास के जो पैरामीटर हैं, जो उनके मानदंड हैं, जिससे कि हम क्या चीज इतिहास है और क्या नहीं है, तो इतिहास के अंदर जो सर्वप्रथम प्राथमिकता जिसको दी जाती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी सोर्सेज, आप कह सकते हैं मूल स्रोत, जो तत्वों के कौन क्या है, और एक होता है सेकेंडरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज वो होते हैं जैसे बुक्स होती है, जो बुक्स वगैरह जो होती है वो किसी एक शख्स ने लिखी, वो उसकी ओपिनियन भी हो सकती है। लेकिन अगर कोई दस्तावेज कहीं पर है, जैसे कि आपने देखा संभल के अंदर आपको शिलालेख मिलता है, तो वो मूल स्रोत है, उस पर कोई शक नहीं कर सकता है। तो आपको या कोई दस्तावेज है, किसी शासक ने कोई दस्तावेज जो उसने निर्गमित किया, रिलीज किया, उसकी कॉपी पड़ी हुई है। तो यहाँ पर जब इस जगह जब हमारी बात होती है, तो मोहद्दीन चिश्ती बारे में पहले बात ये समझ लीजिए उसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। हिंदुस्तान के अंदर जो इस्लाम को जिन्होंने कई लोगों ने पुनः जीवित किया है, उनमें से एक नाम है ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती का। ये बेसिकली पर्शिया के रहने वाले थे, और उसके बाद में ये यहाँ पर आए, अजमेर शरीफ आए, और इनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही पहुंचे हुए संत थे। और इनका आलम यह था कि जिस समय इन्होंने देह त्यागी है, उसके 6 दिन पहले इन्होंने अपने एक कमरे के अंदर अपने आप को बंद कर लिया था, और बंद करने के बाद में फिर ईश्वर की साधना, ईश्वर या आप जो भी कहें, जो परम पिता परमात्मा की उसके अंदर लीन हो गए थे, और इन्होंने अपना वो त्याग दिया था। और इनका महत्व था, और ये जो इन्होंने आए थे हिंदुस्तान में पर्शिया से, जो इनका शुरू रिवाइव, जो इन्होंने इस्लाम को रिवाइव किया है इंडिया के अंदर, वो दैट वाज द ईयर 1192 जी। 92 के अंदर सेकंड बैटल ऑफ तराइन भी हुई थी, जिसके अंदर की पृथ्वीराज चौहान की हार गए थे, 91 के अंदर जीत गए थे। तो ये वो था। उसका मतलब ये 12th सेंचुरी की बात होती है, 13th सेंचुरी की। 1232 के अंदर यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, पहला रॉयल पैट्रोनेज, मतलब जो लोग दुनिया का जो राजा जिस तरफ जाता है तो दुनिया का ध्यान उसी तरफ जाता है। तो 1232 के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक भी यहाँ पर आए थे। इसके अलावा यहाँ पर जो ये जो अकबर थे, आप इसका महत्व कितना ज्यादा है लोगों के लिए, आप इस बात से कि अकबर यहाँ 14 बार आए हैं तीर्थ करने के लिए, और उनमें से एक बार पैदल भी काफी दूर तक चल के आए हैं, क्योंकि अकबर को चाहिए था एक लड़का। इल्तुमिश जो था, जो स्लेव डायनेस्टी का था, उसके टाइम पर भी काफी रिवाइव बना है यहाँ पर, काफी मतलब इसको प्रमुखता से बनाया गया है। उसके बाद इसके अंदर हम जैसा जानते हैं कि हुमायूं ने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया, अकबर ने कंट्रीब्यूट करा, और उसके बाद में इसको शाहजहां ने भी, जिसने दिल्ली का लाल किला बनाया था, शाहजहां ने ताजमहल बनाया और जामा मस्जिद बनाई है दिल्ली की शाहजहां ने, तो शाहजहां ने का भी इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। अब सवाल ये होता है कि इसका जो महत्व है, जिसके बारे में अभी आपने जिक्र लगाया कि इसको कि हिंदू जो था लॉर्ड शिवा की जगह को ये कहना चाहिए से एसोसिएट करके एक वो दार हुआ। तो मेरा यहाँ पर वक्तव्य केवल इतना है कि ये 2 बातें यहाँ पर बहुत ध्यान पूर्वक सुननी चाहिए। एक तो पहली बात ये कि ये उन चंद धार्मिक स्थलों में से हिंदुस्तान के अंदर है जिसका महत्व हिंदू और मुसलमान, इसके अनुयायी हिंदू भी और मुसलमान भी है। और ये बात दूसरी, मुसलमान ज्यादा नंबर में, पर हिंदू भी आपको काफी मिल जाएंगे जो कि इसमें आस्था रखते हैं। नंबर बहुत कम जगह पर ऐसा होता है। नंबर जैसे जब मस्जिद है असंबल के अंदर, तो वहां तो खाली वही मुसलमान जाता है, हिंदू नहीं जाता है। नंबर 1। नंबर 2, जब ये यहाँ पर आता है जिस किताब को कोट किया गया है, मैं उस किताब की सत्यता पर बिल्कुल भी शक नहीं करता हूँ, और वो, लेकिन हमको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि एक खाली आदमी के लिखने से, कोई भी एक आदमी के लिखने से केवल इतना आपको फायदा होता है कि एक तरफ खोज करने का इशारा मिलता है कि आप इस तरफ भी और
फर्दर कोशिश करिए, और हो सकता है उस व्यक्ति की बात पूरी सही हो और उस वक्त नो, अनलेस हमें 2-3 जगह से क्रॉस, अगर सेकेंडरी सोर्स पे, अगर मान लीजिए मूल स्रोत होता तो एक स्रोत में अभी कोई शिलालेख मिल गया होता, हम उसके ऊपर पूरा 100% सही मानते, लेकिन अगर एक है तो थोड़ी सी एज ए स्कॉलर में बात कर रहा हूँ, एज ए स्कॉलर बात कर रहा हूँ, इसकी जरूरत है कि क्रॉस रेफरेंसेस से भी हम इस बात को अगर चेक कर लें तो हमारे लिए बेहतर होगा। ठीक है, हमारे साथ शिशिर चतुर्वेदी जी भी हैं, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के। शिशिर जी, देखिए जिस तरह से रवि भट्ट जी कह रहे हैं कि सिर्फ एक किताब को ही आधार मान लेना, और उससे भी बड़ी बात जो उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी मजार है जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों की ही आस्था है। अब ऐसे में इस तरह का जो दावा है मंदिर होने का वो पेश किया गया है, अब इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत आभार, दूरदर्शन पे मुझे पहली बार बुलाया गया यहाँ पर, इससे पहले तमाम चैनलों पर जाता रहा। अब मैं मुद्दे पे आता हूँ। देखिए, ये रवि जी बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं और इतिहासकार है, इन्होंने बहुत अच्छी बातें रखी, लेकिन इनकी कुछ बातों से मैं सहमत नहीं हूँ। जैसे इन्होंने कहा एक किताब पे इसको तय नहीं किया जा सकता है, तो ये बताइए आज इसके सबूत किताब के मांगे जा रहे हैं, तो आज सैकड़ों साल पहले ये सब किताबें लिखी गई। अब मैं आता हूँ आपको तमाम मुद्दों से उदाहरण से लेता हूँ जी। अयोध्या में मैं पक्षकार था, राम जन्मभूमि पे, मथुरा में पक्षकार हूँ, काशी में पक्षकार हूँ, ताजमहल, कुतुब मीनार, मेवात, लखनऊ का लक्ष्मण टीला, इन सब लड़ाइयों में मैं पक्षकार हूँ जी। और इन सब बातों के आधार बिंदु फैसले भी, राम जन्मभूमि फैसला भी आ गया, और तमाम में लड़ाइयों में मैं पक्षकार हूँ, अदालत बराबर जा रहा हूँ जी। और सबका आधार बिंदु अगर कोई है तो वो है बाबरनामा, अकबरनामा, मुगलिया काल की लिखी हुई मुगलों के द्वारा जो किताबें पुस्तकें हैं, गजेटियर से कीन की लिखी हुई पुस्तकें जो थी, जो लखनऊ के टीले वाली मस्जिद को लेकर के, आज ये सबूत चिल्ला रहे, उन्हीं के लिखे हुए जो सबूत है वो उनके लिए काल बन गए, काल। आप समझिए, कुछ वर्षों पहले, चंद 100-200 वर्षों पहले जिन्होंने तलवार की नोक पर दाढ़ी और टोपी अपना ली, आज उनको अपने वजूद की तलाश है। वो कहते हैं जब ये मुस्लिम राष्ट्रों में जाते हैं तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है नकली हिंदू। जब ये हज करने जाते हैं तो हिंदी मुसलमान कहा जाता है। इनकी बातों को अगर समझना है तो जहां असली मुसलमान है, जहां जैसे इंडोनेशिया, वहां पर तो राम को पूज रहे हैं, वो कहते हैं हमने उपासना की विधि बदली, लेकिन हमने अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपनी आस्था नहीं बदली, हमारे पूर्वज राम थे। जहां से इस्लाम प्रारंभ होता है वहां भव्य मंदिर के लिए जगह दी जाती है, वहां मंदिर बन रहा सऊदिया में। आप देखिए, क्या इस्लाम के अंदर मजार का कॉन्सेप्ट है क्या? आप बताइए, बाबर की कहीं दरगाह बनी, कहीं मजार बनी? जहां का था वहां तक तो नहीं बनी। अब आते हैं ये जो आपकी अजमेर दरगाह है, सॉफ्ट हिंदुत्व की तरीके से ये इस्लाम में धर्मांतरण कराने का सॉफ्ट तरीका है। ये जो बनाई गई, इससे हिंदुओं का कन्वर्जन, मतलब शांतिपूर्वक तरीके कन्वर्जन कराया जाए। आपको याद होगा पिछले 2 दशक में किस प्रकार से फिल्म इंडस्ट्री में मुस्लिम दाऊद इब्राहिम और तमाम अपराधियों का पैसा लगने लगा, और वहां से हर हिंदी फिल्म में जो होता क्या था, हीरोइन हिंदू और मुस्लिम लड़का हीरो, और पहले फिल्म को हिट कराने के लिए इस अजमेर दरगाह में जाता था। आज क्या हुआ? आज वही हुआ जो दिलीप कुमार के समय हुआ। यूनुस खान दिलीप कुमार बन के अपनी फिल्म को रिलीज कराते थे, दहशत थी। आज योगी और मोदी जी के राज में आज फिर से वही दशा आ गई है। आज वहां दशा ये हो गई है, फिल्म को हिट कराना है तो काशी जाना है, जनेऊ दिखाना है, टीका दिखाना है, और मंदिर जाना है। खत्म हो गया दरगाह जाने का दौर। आज जिस प्रकार से मुगल काल में मूर्तियों को तोड़ा गया, सिंहासनों के पर चलते वक्त बादशाह उस पे जीनों के नीचे मूर्तियों को दफनाता था और अपनी वाहवाही लिखता था अपनी किताबों में। आज वही किताबें आज आफत बन गई।
किस प्रकार से फिल्म इंडस्ट्री में लव जिहाद को परोसने के लिए इन दरगाह मजारों को सहारा लिया जाता था। हमारे साथ और भी एक्सपर्ट जो है जुड़े हुए हैं। अब आप पे एक लाइन और बता दूं, फिर बात कर रहा हूं। अभी एक मामले में मेरे ऊपर कार्रवाई की गई। वो मामला क्या था? शंकराचार्य जी ने कहा हमारे कि साईं की पूजा बंद करो। साईं की पूजा बंद करने के लिए कहा गया। हम लोग मंदिर गए, वहां मूर्ति को विसर्जित करने के लिए साथ सम्मान का या उनके भक्तों को आगे मंदिर बनाया। मंदिर में उनसे कहे भक्तों से ले जाओ, अपने मंदिर में लगा दे, वहां ले। अब आप देखिए किस प्रकार से 2 दशक पहले एक फिल्म आती है, उस वक्त के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन गाना गाते शिरडी के साईं बाबा, और उस तरीके से वहां से साईं को हमारा भगवान बना के प्रोड्यूस कर दिया गया। तो ये सब सियासतें और साजिशों को अब बंद किया जा रहा है, और हिंदुओं के हाथ में एक हथियार आया, उसका नाम है ये मोबाइल। इस मोबाइल के जरिए जो सत्य जब हमारे पास आता है तो हम अपने 10 मित्रों को देते हैं, 10 मित्र 100 को देते हैं। ठीक है शिशिर जी, हमारे हमारे साथ अभिषेक जी भी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है। अभिषेक जी देखिए, इस किताब को आधार बनाकर जो दावा है वो किया गया, लेकिन जो साक्ष्य है ये कितना टिक सकता है? क्योंकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि प्रामाणिक नहीं। अब इसके जो कानूनी दावपेच है वो आपसे समझना चाहेंगे। अभिषेक जी, आपकी आवाज हमें नहीं मिल रही, आप अपना ऑडियो अनम्यूट करें। अभिषेक जी, आपकी आवाज हमें नहीं मिल रही है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अब सुन पा रहे हैं? अब आपको आवाज आ रही है? जी 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 अभिषेक जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, मैंने कहा जब भी धर्म से जुड़ा कोई मुद्दा फ्लोट होना शुरू होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ न्यायालय की चौखट तक सीमित नहीं रहता, क्योंकि वो मुद्दा अपने आप में जनमानस के हृदय तक छूता है, चाहे वो किसी धर्म विशेष का हो। मैं धर्म के विषय में तो टिप्पणी करने में असक्षम हूं, मुझे उसमें कोई महारत हासिल नहीं है, लेकिन विधिक तौर पर जो सवाल है कि आज जो प्रश्न न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसपे न्यायालय ने संज्ञान लिया और न्यायालय में उसे नोटिस इशू किया, मैं उस पे कुछ बातें आपसे रखना चाहूंगा। न्यायालय ने नोटिस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी किया है, क्योंकि पुरातत्व विभाग जो है वो इस चीज के लिए जिम्मेदार है कि वो इन मुद्दों को बेहतर तरीके से सुलझा सकता है, उन अवशेषों को, उन चीजों को आपके समक्ष रख सकता है। एक एक्ट है जो बार बार इन सारे मुद्दों में, जहां पे मंदिर और मस्जिद की बात आती है, या जहां पे मंदिर हटा के मस्जिद की बात आए, या मस्जिद हटा के मंदिर की बात आए, या किसी भी निर्माण की बात आए, जहां पे एक चीज को हटा करके दूसरे को स्थापित करने की जब बात आती है तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र होता है। बिल्कुल। अभी तक ये मुद्दा, अभी तक मैं कहूंगा जब तक राम मंदिर पे फैसला नहीं आया था, तब तक ये मुद्दा न्यायालय में किस तरह से देखा जाएगा, किस तरह से इस पे निर्णय लिया जाएगा, इस पे जनमानस को बहुत आशंकाएं थी। लेकिन जब यह मुद्दा बड़े सुकून से, बहुत तसल्ली पूर्वक, न्यायोचित तरीके से देश की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये फैसला दे दिया गया और उस फैसले का अमल हुआ और हमारे देश ने उसका स्वागत किया, ठीक है, और वो स्वागत सिर्फ एक वर्ग ने नहीं, पूरे देश ने किया। जब वो स्वागत किया गया तो उसके आधार पे अब यदि ये देखा जाए कि ये मुद्दे अगर न्यायालय जा रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आज हम मतभेद की स्थिति में नहीं, ये मुद्दे जब न्यायालय में जाते हैं तो न्यायालय में वो केवल और केवल साक्ष्यों, सबूतों और उन चिन्हों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं जिसमें कोई पक्षपात का कोई विषय नहीं। अब जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जो नोटिस इशू किया गया है, उसका प्रावधान ही ये है कि आपको नोटिस देते हुए आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप उसका सर्वेक्षण करें। बिल्कुल, जैसा कि साहब ने कहा कि जब कोई किताब में कोई चीज लिख देता है, वो पर्याप्त साक्ष्य तो नहीं बन जाती जिसके आधार पे किसी चीज को निर्णय दे दिया जाए, लेकिन हाँ, वो एक दिशा में आपको कार्य करने के लिए, अग्रसर करने के लिए इशारा जरूर बन जाती जी। दूसरी तरफ हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने भी एक बात कही कि जो अकबरनामा है और जितने नामाज हैं, उन सब के चलते उनकी वो चीजें उन्हीं के आड़े आ रही हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन अगर न्यायालय की भाषा में कहें तो ये दोनों ही चीजें अपने आप में एक साक्ष्य का, एक परसुएसिव एविडेंस की, एक वैल्यूएबल एविडेंस की वैल्यू रखते हैं। तो न्यायालय में जब भी इन चीजों पर निर्णय होगा तो इन समस्त चीजों को मद्देनजर रखते हुए होगा, उसका सर्वेक्षण को मद्देनजर रखते हुए होगा। जब राम मंदिर को लेकर के निर्णय किया गया था तब भी सर्वे किया गया था, वहां जो अवशेष पाए गए, जिनसे वो चिन्ह पाए गए, जिससे स्थापित हुआ
हिंदू पक्ष का जो दावा था, अखाड़े का जो दावा था, हिंदू महासभा का जो दावा था, वो दावे अपने आप में स्थापित हुए जी। उनके आधार पे वो फैसला दिया गया। तो आज के समय में यदि हम लोग बैठ करके ये निर्णय लेने का प्रयास करें कि वो उचित है या अनुचित है, ये हमारा करना बिल्कुल गलत होगा। बिल्कुल हमें ठीक है कि अग्रिम कार्रवाई जो कि नोटिस इशू होने के बाद में अपने दर्शकों को सूचित कर देता हूं कि नोटिस इशू होने के बाद में समक्ष पक्ष जिनको नोटिस दिया गया है वो न्यायालय के सामने प्रस्तुत होंगे और उन्हें अपना अपना जवाब दाखिल करने का मौका मिलेगा। ठीक है, अपने जवाब के साथ साथ जो अभिषेक जी बिल्कुल आपको समय दूंगी। अभिषेक जी आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ फोन लाइन पर हाजी हसन जी जुड़ गए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। नमस्कार सर, चर्चा में आपका स्वागत है। हाजी हसन जी, किस तरह से देखते हैं, देखिए अजमेर शरीफ पर हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि वहां पर मंदिर है, अब इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं आप? हाजी हसन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अनम्यूट कर दें। सर आपकी आवाज मुझे नहीं मिल रही है। हसन साहब आपकी आवाज मुझे नहीं मिल रही है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तकनीकी कारणों की वजह से हम हसन साहब के साथ जुड़ नहीं पा रहे। एक बार फिर से कोशिश करेंगे उनके साथ बात करने की। हमारे साथ शिशिर चतुर्वेदी जी, सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि अभी सुप्रीम कोर्ट के हमारे अधिवक्ता भाई ने बताया आपको कुछ बातों पे जी, मैं फिर से वही कह रहा हूं, इस्लाम के मानने वाले कट्टरपंथियों ने जब ये सब पाप किए, हमारी मूर्तियां तोड़ी, हमारे मंदिर तोड़े, हमारे भगवान का अपमान करने का प्रयास किया, उसी वक्त इन्होंने एक घिनौना पाप ये किया था कि कुछ सबूत के तौर पे वहां कुछ चीजें छोड़ दी थी। जब काशी के सर्वे के वक्त में मैं मौजूद था तो हमारे छोटे भाई विष्णु शंकर जैन अंदर गए थे, तो उन्होंने आके मुझे बताया वहां फूल के चित्र है, पत्नी के चित्र है, त्रिशूल के चित्र है, स्वास्थ्य के चित्र है। ये छोड़ा नहीं गया था, ये जानबूझ के छोड़ा गया था, जिससे जब जब हिंदुओं के बाद कान में बात पहुंचे तो वो अपने को अपमानित महसूस करे। आज वो सबूत के रूप में पेश हो गए, ये इनके लिए आफत हो गई। अब आपको बताते वर्शिप एक्ट, इसको हम लोग ने चैलेंज कर रखा है सुप्रीम कोर्ट में, और ईश्वर ने चाहा तो ये वर्शिप जो काला कानून है, ये हिंदुओं के अधिकारों पे हथकड़ी लगाता है। ये कहता है आपके मंदिरों को तोड़ा जाएगा, और तोड़ने के बाद आप कांग्रेस ने ऐसा काला कानून बनाया कि टूटे हुए मंदिरों को वापस करने भी ना जा पाओ, तुम्हारे बेड़ियां डाल दी जाएंगे, तुम्हारे हथकड़ी लगा दी जाएगी। ये एक ऐसा काला कानून है। अब इसके बाद आगे ले चलता हूं, इस देश में आज तक कोई नेता, किसी पार्टी का नेता ये नहीं कहने का साहस कर पाया कि ये देश आजाद हुआ। ये देश आजाद तो हुआ, लेकिन हिंदुओं के लिए नहीं, केवल मुसलमानों के लिए। हिंदुओं को क्या मिला? टूटी हुई लुटी हुई अयोध्या, लुटा हुआ काशी, मथुरा, हमारा लुट गया ताजमहल जो हमारा मंदिर हुआ करता शिवालय, उसके बाद हमारी काशी, मथुरा, लक्ष्मण टीला, ये तो अभी लेटेस्ट भाजपा की सरकार में राजनाथ जी मुख्यमंत्री थे, लुट गई हमारा लक्ष्मण टीला। प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण जी के नाम पर बस्सा लखनऊ, लक्ष्मण टीला अय्याज नवाबों के नाम से इसकी पहचान बनाई गई। ये घिनौने पाप ये खत्म। आप बताइए आज हिंदुओं को आजादी में क्या मिला है? हिंदुओं को ये मिला है ये टूटे हुए लुटे हुए मंदिर अपने हम वापस मांग रहे हैं। अगर हम कह दे कि हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं तो पाप हो जाता है, लेकिन 1400 साल के इस्लामिक इतिहास में 56 इस्लामिक मुल्क बन जाते हैं, लेकिन जब हिंदू अपनी एक छत मांगता है दुनिया में तो महापाप बन जाता है। कुछ वर्षों के इतिहास में 100 ईसाइयों के देश बन जाते हैं तो कोई आवाज नहीं उठती है। बौद्धों के बौद्ध के लिए इतने देश बन जाते हैं। शिशिर जी, समय का अभाव है और सभी को मौका देना होगा बोलने का। हमारे साथ इतिहासकार रवि भट्ट जी भी हैं। रवि भट्ट जी, देखिए जिस तरह से अब इस मामले को लेकर जो दावे किए गए हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बार बार बात हो रही है, एक बार आपसे उसका रेलेवेंस भी समझना चाहेंगे इस पूरे मामले में। देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहली बात तो ये कहूंगा, जब एक होती है चर्चा और एक होती है वाद विवाद डिबेट, यहाँ पर मेरे ख्याल से चर्चा हो रही है। तो चर्चा के अंदर कभी भी दूसरे ने कुछ जो बोला है उस पर आक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फिर कुछ बोलेगा, फिर दूसरा को बोलेगा, तीसरा बोलेगा। तो मैं आपको बहुत आभारी हूँ और आपके बहुत बड़ा दिल है आपका। तो मैं यहाँ पर ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो
एक्ट है इसके बारे में मेरे ख्याल से यहाँ पर सौभाग्य से जो वकील साहब हमारे बैठे हैं इस समय इतने मशहूर और इतने प्रख्यात प्रवक्ता है, मेरे ख्याल से वो हमसे बेहतर बता सकते हैं। आपको उनसे भी सवाल जी बिल्कुल बिल्कुल हमारे साथ अभिषेक जी। अभी हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र आपने किया था अभिषेक जी, लेकिन आपसे यहाँ पर ये भी समझना चाहेंगे कि अब जब दावा पेश किया गया है 20 दिसंबर को इसकी सुनवाई होनी है, तो सर्वे होने की कितनी जो पॉसिबिलिटीज हैं वो नजर आती हैं इस पूरे मामले में? देखिए, जब नोटिस इश्यू हुआ है तो लेट द पार्टीज कम, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को अपीयर होने दीजिए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जब अपीयर होगा तो सर्वे को लेकर के डायरेक्शंस कोर्ट देगी या नहीं देगी, ये डिपेंड करेगा कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद उन पक्षों के मद्देनजर रखते हुए सर्वे की डायरेक्शंस दी जाती हैं कोर्ट के द्वारा। एक पक्षीय सुनकर के किसी सर्वे को डायरेक्ट नहीं किया जा सकता। तो न्यायालय डेफिनेटली जैसे ही सारे पक्ष वहां मौजूद होंगे, अपना अपना पक्ष वहां प्रस्तुत करेंगे, तो डायरेक्शंस सर्वे को लेकर के दिए जाना संभव भी है जी। और अब वो सर्वे किन मायनों पे होगा, उनके क्या पैरामीटर्स होंगे, और क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिस विषय पे सिर्फ सर्वे करा लेना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हम सर्वे को हमारा देश राम जन्मभूमि से लेके काशी विश्वनाथ हर जगह विटनेस कर रहा है उस चीज को। तो सर्वे करा लेना ही पर्याप्त नहीं, सर्वे अगर यदि ऑर्डर होता है तो उसका सही तरीके से सुनियोजित तरीके से उसका संपन्न होना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक इस तरीके का प्रयास अभी हुआ था, सर्वे की डायरेक्शंस हुई थी एक शहर में उत्तर प्रदेश के, तो वहां पे चीजें थोड़ी गंभीर हुई। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए न्यायालय इस चीज पर निर्णय लेगा, तो उसके बाद ही चीजें। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के कानून ये है कि 1991 में ये कानून लाया गया, जिसमें ये कह दिया गया कि आजादी के दिन तक जो चीजें जैसी थी यथास्थिति बनी रहेगी, उसके बाद उसमें बदलाव नहीं आएगा। उसमें एक लाइन ऑफ इंटरप्रिटेशन जो सुप्रीम कोर्ट में अभी चैलेंज्ड है, जिसको राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने उसकी तरफ इशारा किया, वो ये है कि मुद्दा ये चल रहा है कि हम रिस्टोरेशन करना, किसी चीज को बदलना एक अलग विषय है, किसी चीज को रिस्टोर करना एक अलग विषय है। यदि मेरा नाम अभिषेक है तो मैं अपना नाम बदल के आदित्य रख लेता हूं तो वो बदलना कहलाएगा। यदि मेरा नाम कभी अभिषेक हुआ करता था और किसी कारण से उसे आदित्य रख दिया गया, अब मैं दोबारा से उस नाम को अभिषेक करता हूं, तो उसको बदलाव नहीं कहा जाता, उसे रिस्टोरेशन कहा जाता है। यदि आप अपने ओरिजिनल स्वरूप में दोबारा से लाए जा रहे हैं। जहां तक मैं समझ पाया हूं अभी लीगल एस्पेक्ट्स को, तो हिंदू पक्ष का जो दावा है इसमें या किसी अन्य पिटीशन में, वो यही है कि हम रिस्टोरेशन की बात कर रहे हैं, हम बदलने की या तोड़ने की तो बात कर रहे हैं। ठीक है अभिषेक जी एक बार फिर आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारे साथ हाजी हसन जी जुड़ गए हैं, एक बार कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। हाजी हसन जी कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को आप? हाजी हसन जी आप मुझे अगर सुन पा रहे हैं तो कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को आप? ठीक है, हाजी हसन जी से हमारी बात नहीं हो पा रही है। आखिरी कमेंट आपसे लूंगी रवि भट्ट जी। जिस तरह से देखिए इस किताब को साक्ष्य माना गया है, अब अगर आगे इसको लेकर कार्रवाई होती है, एसआई सर्वे होता है, तो और वो कौन कौन से साक्ष्य होंगे जिनको इनमें सामने लाया जाएगा और जिनके आधार पर ये आगे इसको बढ़ाया जाएगा इस पूरी प्रक्रिया को? देखिए सर्वे अगर होगा तो सबसे अक्सर ये पाया गया कि जिस स्थान पे सर्वे होता है उस स्थान के ऊपर एक्सकवेशन करिए, यहाँ तो पॉसिबल नहीं होगा, तो यहाँ तो इनवेसिव जो जिससे बिना किसी चीज की खुदाई के सर्वे होगा। आजकल इतने ज्यादा इक्विपमेंट्स आ गए एसआई के पास में कि किसी चीज दीवार के आर पार भी आप देख सकते हैं, दीवार के अंदर का देखते हैं वो मिनटों में पता लग जाता है। बिल्कुल। तो इसके अंदर इस बात की पूर्ण संभावना है, मैं जहां तक समझता हूँ कि इसके अंदर हो सकता है कि हिंदू मंदिर होने के चिन्ह कुछ प्राप्त हो, पर मेरी संभावनाएं हैं जिसको कि आप कोई प्रमाण मत मानिए, ना मेरा कोई वक्तव्य आप इसको मानिए, क्योंकि यहाँ पर इस बात का और ये सर्वे होना एक सबसे अच्छी बात ये हिंदू और मुस्लिम इन दोनों पक्षकारों के लिए बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है दूध का दूध तो पानी का पानी हो जाता है। आप फैक्ट्री इक्विपमेंट को झूठ तो बोलेंगे, जो होगा सामने नजर आ जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रवि भट्ट जी, शिशिर चतुर्वेदी जी, अभिषेक कुमार जी और हाजी हसन जी से भी हमने जुड़ने की कोशिश की, हालांकि उनसे बात नहीं हो पाई। तो इस पूरे मामले को लेकर अब अगली सुनवाई जो है 20 दिसंबर को होनी है। अब आने वाला जो समय है वही बताएगा कि किस पक्ष को न्याय मिलता है। चर्चा में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।